अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राम मंदिर में चढ़ावे का मुद्दा हो या नीट पेपर लीक का मुद्दा या फिर जेनजी का बड़ा आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट में एक मुद्दा को तलाशा है। अगर वो मुद्दा चल गया तो इन सब मुद्दों पर वो भारी पड़ सकता है, और अगर नहीं चला तो बीजेपी ने अपना मास्टर कार्ड मानिए चल लिया है और फिर वो प्रभाव नहीं पड़ा। क्या है वो मुद्दा? वो मुद्दा है तिरंगा, वो मुद्दा है तिरंगा यात्रा, और वो मुद्दा है हर घर तिरंगा, और वो मुद्दा है घर घर तिरंगा, और वो मुद्दा है हर मन तिरंगा। क्या बीजेपी का ये अभियान, विपक्ष ने जिन मुद्दों को पूरे देश भर में एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश किया, सरकार को घेरा, क्या घेराबंदी तोड़ने के लिए तिरंगा यात्रा बीजेपी की कोई मदद कर पाएगी या नहीं? आज चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, बीजेपी ने अपना मास्टर कार्ड चला है, तिरंगा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद। बीजेपी ने अभियान छेड़ दिया है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और उसके आगे भी एक स्टेप बढ़ गए हैं, हर मन तिरंगा। ये कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिक्स तो आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गई है। क्या बीजेपी का ये कॉन्सेप्ट बिकेगा? बिकेगा से तात्पर्य जनता में ग्राह्यता होगी। बहनों भाइयों, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति प्रेम, तिरंगे के प्रति इस देश के लोगों की निष्ठा अपार है। भगवा ध्वज वाली पार्टी तिरंगा यात्रा लेकर निकली है, और वो तिरंगा ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी वालों के यहाँ पहुंचाएंगे, वो अनिल दुबे के घर भी लगाएंगे, सुरेंद्र राजपूत के घर भी लगाएंगे। कहेंगे लगाएं या ना लगाएं। तो क्या ये जो रामधन गबन और लूट का मुद्दा है, नीट पेपर लीक का मुद्दा है, जेनजी का आंदोलन हो, देश भर में एक युवा क्रांति का आगाज हुआ हो, एक चिंगारी फूटी हो, क्या ये तिरंगा यात्रा उसका जवाब है? आधिकारिक तौर पर बीजेपी कहेगी नहीं, हम तो राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम तो हर साल तिरंगा यात्रा निकालते हैं, इस बार भी निकालते हैं। लेकिन भाइयों, बहनों भाइयों, इस बार तिरंगे के प्रति बीजेपी का आकर्षण और तैयारी एक नेक्स्ट लेवल की है। कैसे? हर कार्यकर्ता तिरंगा लहरा रहा है, और आज मंगल मिलन के दिन बीजेपी में अगर संसद चल रही होती है तो प्रत्येक मंगलवार को एनडीए के सभी सांसद एक छत के नीचे जमा होते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, और उसको कहते हैं मंगल मिलन। तो आज मंगल मिलन का दृश्य में आपने देखा होगा टेलीविज़न और सोशल मीडिया पे, प्रधानमंत्री और पूरे सभी सांसद तिरंगा लहरा रहे हैं, उसका वीडियो बना। अब ये अभियान गांव-गांव की तरफ बीजेपी भेज रही है। ऐसा नहीं, उनके बड़े नेताओं ने सांकेतिक यात्राएं की, कुछ ने बड़ी यात्राएं भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और गोरखपुर में तिरंगा यात्रा की, और अब ये तिरंगा यात्रा लेकर उनकी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, जो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो इस कार्यक्रम को अपने स्तर पर गांव, शहरों की तरफ घर घर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा जनता के बीच काम करेगा? मैं आपसे पूछता हूं। क्या बीजेपी इस भावनात्मक यात्रा के तौर पर उन सभी मुद्दों पर हावी कर लेगी जो मुद्दे अपोजिशन ने आसमान पे उठा रखा है, जिन मुद्दों की वजह से भारत की संसद का पूरा मानसून सत्र बारिश में भीग गया, बह गया? क्या यह मुद्दा उस पर भारी पड़ेगा, या फिर यह मुद्दा ज्यादा काम नहीं आएगा? आज इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, और वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर है। एक वर्ग कहता है कि चुनाव तो नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। कारण चीफ मिनिस्टर की तेजी, उनके कार्यक्रम, जिलों के दौरे, और प्रत्येक दिन राजनीतिक बयान, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को प्रत्येक दिन कोसना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव पास में आ गए हैं। कब? लेकिन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कह चुके हैं कि चुनाव समय पर होगा, चुनाव फरवरी में होगा, ऐसा वो कह चुके हैं। तो हम तो फिलहाल उन्हीं की बात मानेंगे जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है।
कि फरवरी में होंगे, लेकिन चुनाव तो नज़दीक है। ऑलरेडी अगस्त बीत चुका है और सितंबर के तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव तो आसन्न है। लेकिन क्या तिरंगा यात्रा रामधन गबन, लूट, भ्रष्टाचार, नीट पेपर लीक, जेंजी के आंदोलन पर भारी पड़ेगा, या फिर ये सब बीजेपी के इस तिरंगा यात्रा अभियान पर भारी पड़ेंगे? आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, वो न ऑर्डर दिया, बहुत से पैलेट गन से स्टूडेंट्स को मारे, उनको वो घायल हो गए। इसके बारे में हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट दे। 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। चंदा चोरी, ये भी हमारा इश्यू। माफी मांगने का, ये 3 पहले से है, अभी भी है, आगे भी है। हमारा ये तिरंगा भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। ये बात जो आज कही जा रही है, 1 हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दिनेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और समाजवादी पार्टी से सुभाष राजभर हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुनील शुक्ला जी देश के जाने माने विख्यात पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी